प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ, शब्द भेद। आपकी वीडियो 2-3 दिन लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं छुट्टी चला गया था घर, और घर पर जाकर आप सभी को पता है कि समय नहीं लग पाता है, इसलिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपकी हिंदी का मैंने वादा किया है कि 28 तारीख से पहले-पहले पूरी हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इसी के लिए आज का सेशन इसी के साथ शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है आज शब्द भेद। शब्द भेद दोस्तों, शब्द भेद में शब्दों का वर्गीकरण हम देखते हैं, और कभी-कभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा-सीधा आता है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 4 आधार पर किया जाता है। और फिर इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार से, रूप के आधार पर 2 प्रकार से, और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से। बिल्कुल सीधा-सीधा इसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति या इतिहास के आधार पे। उत्पत्ति और इतिहास के आधार पर आप सबसे पहले देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और ज्यों के त्यों ही आज तक हम उन्हें प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि अग्नि, माता, पिता, सूर्य, निष्काम, वायु, सूर्य, ये सभी तत्सम शब्द हैं। बस सम से याद रखेंगे, सम सम लगा हुआ है यानी संस्कृत, सम संस्कृत, संस्कृत के समान, सम संस्कृत। ठीक है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द में शब्द हैं जो हिंदी में आने के बाद तोड़ मरोड़ करके हिंदी के बना लिए गए। आए दूसरी भाषा से लेकिन बना लिए गए में हिंदी के, उन्हें हम अपने हिसाब से प्रयोग करना हमने शुरू कर दिया। जैसे कि उज्जवल को उजला, और एक बहुत ही फेमस शब्द है सांझ, सांझ कह देते हैं। अपना हाथ, ये हस्त था, हाथ। कपूर, ये शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। देसी या देशज शब्द जो हम अपने गांव की भाषा में प्रयोग करते हैं, वो सब देसी शब्द हैं। गड़बड़, घोटाला, गड़बड़, लोटा, टांग, पगड़ी, पेट, थैला, ये शब्द देसी शब्द हैं। विदेशी शब्द जो विदेश से आए, जैसे कि अब भी हम प्रयोग करते हैं ऑर्डर, उसका ऑर्डर ले आना। फूड डिलीवरी वाले बहुत ज़्यादा यूज करें ऑर्डर, ऑर्डर कर दो भाई। क्रिकेट, ऑफिसर, ऑफिसर को हम अपनी भाषा में अफसर कहते हैं, हॉस्पिटल को अस्पताल कहते हैं, कैप्टन को कप्तान कहते हैं। ये शब्द विदेशी भाषा हैं जो दूसरी भाषाओं से आए और हमने अपने हिसाब से प्रयोग करने शुरू कर दिए। अगले से 5वां टाइप है संकर शब्द। संकर शब्द का ध्यान रखेंगे, संकर शब्द में शब्द हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं से आवेंगे लेकिन मिला करके हिंदी में बना दिए। अलग अलग भाषाओं से आए लेकिन मिले और हिंदी में प्रयोग होने लगे, अब वे हिंदी के हो गए। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द था, गाड़ी हिंदी का शब्द था, रेलगाड़ी बना दिया, अब वो हिंदी में ही प्रयोग होने लगा। कोई नहीं जानता लोपथगामिनी, सब रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी। छायादार, छाया संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का है। लेनदार, ये शब्द जो है संकर शब्द कहलाएंगे। रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों मैं आपको पहले ही इनसे रचना करनी सिखा चुका हूं, जिसमें मैंने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए थे और समास पढ़ाया था। ये सब यौगिक हैं। रूढ़ में शब्द हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जो मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। जल, जल ऐसा ही रहेगा, और अगर जल में द जोड़ दोगे तो जलद हो जाएगा। अब जोड़ दिया तो यौगिक तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि यौगिक 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द के योग को यौगिक कहते हैं। अब वो क्या बन गया? योग रूढ़ बन गया। योग रूढ़ इसलिए बन गया कि जलद, जलद को जोड़ा तो योग हो गया, पर रूढ़ इसलिए होगा कि अगर जलद के खंड कर दोगे तो जल का तो अर्थ है पर द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वो
योग रूढ़ है। यौगिक में ही उपसर्ग, प्रत्यय और समास आप लोगों ने पढ़ लिए। आगे चलेंगे रूप के आधार पर, इन्हें बिल्कुल ऐसा ही याद रखेंगे। रूप के आधार पर प्रश्न आपके पास ये भी आ सकता है कि रूप के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। 2 प्रकार से किए जा सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जैसे कि नाम से ही पता चल रहा कि इसमें तो विकार आ गया भाई, यानी इसमें गड़बड़ होगी या परिवर्तन हो गया। तो लिंग, वचन या कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो जाए, वो कारक के आधार पर भी, लिंग के आधार पर भी और वचन के आधार पर भी जिसमें परिवर्तन हो जाएगा, वो विकारी शब्द होंगे। जितने भी संज्ञा है, जितने भी सर्वनाम है, जितने भी विशेषण है, ये सब क्रिया है, ये सब जो है विकारी शब्द है। कैसे समझेंगे? जैसे मैंने कहा एक लड़के के लिए, लड़का पढ़ रहा है, ये सब हो गया एक लड़के के लिए। अब उसके बाद में मैं इसे कह दूं कि आप बहुवचन बदलो, तो आप क्या करोगे? लड़के पढ़ रहे हैं, एक वचन से बहुवचन में जाते ही बदल गए, तो संज्ञा थी वो खत्म, विकार उत्पन्न हो गया। अगर मैं इसे कह दूं कि इसका लिंग परिवर्तन कर दो, स्त्रीलिंग कर दो, तो आप क्या लिखोगे? लड़की पढ़ रही है, संज्ञा का बदल गया। अब अगर मैं कहूं लड़के के लिए आम लाओ, इसका कारक बहुवचन कारक परिवर्तन कर दो, तो तब भी आप कहोगे लड़कों के लिए आम लाओ। तो ये सब विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कौन से होंगे? जितने भी अवयव होंगे वे सब अविकारी शब्द होंगे। देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इसमें आ गया, बचा अवयव, तो अवयव किस में आ गया? अविकारी शब्द में। अविकारी शब्द क्या होंगे? अविकारी शब्द में होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें विकार नहीं हो सकते। अविकारी, विकार नहीं हो सकता, जो जैसे हैं ऐसे ही प्रयोग होंगे, चाहे उसमें लिंग का परिवर्तन कर लो, वचन का परिवर्तन कर लो, कारक का परिवर्तन कर लो, कुछ भी कर लो, पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने का, वो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। जैसे कि कब, क्यों, कैसे। एक वचन में कर लो, वह दिल्ली कब गया था। बहुवचन में कर लो, मैं दिल्ली कब गए थे। कब जू का तू स्थिर है, अविकारी है, तो इसलिए यह अवयव है। ठीक है। तुम बहुत सुंदर हो, या देखा, वह लड़की बहुत सुंदर है, बहुत जू का तू है, वह लड़कियां बहुत सुंदर है, वे लड़कियां बहुत सुंदर हैं। बहुवचन भी बदला, लेकिन बहुत जू का तू स्थिर है अपनी जगह। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं लड़कियां लिखा और हमने बहुत की जगह बहुतों कर दिया हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये शब्द अविकारी शब्द है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, जितने भी आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन जितने भी ये हैं, ये सब अविकारी शब्द हैं, ये सब अवयव के ही भेद हैं। यहां से अवयव के भेद भी याद रख लेंगे। अभी कल से, आज से ही बल्कि रात से एक क्लास और डाल दी जाएगी, क्लास शुरू होगी संज्ञा से अव्यय तक, तो उसमें ये साथ के साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, ये सब उसमें चलेंगे, तो आपको उसके भेद भी पता लगते चले जाएंगे। अगला अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देख लेंगे। ये सभी आप पहले से पढ़ते आए। अर्थ के आधार पर एक अर्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, संज्ञा है उसका एक ही होगा। मैं विशाल हूं, तो विशाल का एक ही अर्थ है, विशाली। विशाल को विशाली कहा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मेरा, मुझे आवाज लगाने के लिए आप क्या दोगे? ओ बड़ा, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा नाम तो विशाली है। विशाल का अर्थ बड़ा, वहां अर्थ में प्रयोग होगा। तो इसलिए आपका नाम राम है तो राम ही कहा जाएगा, आपका नाम श्याम है श्याम ही कहा जाएगा, दिल्ली का नाम दिल्ली है तो दिल्ली ही कहा जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो एक अर्थ, जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सब एकार्थी हैं। अनेकार्थी, ऐसा शब्द जिसके अलग अलग अर्थ हो, जैसे कि हार है, हार का अर्थ गले की माला भी है, पराजय भी है। अर्थ है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है, इसका क्या अर्थ निकलेगा भाई? और धन भी है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी, तो अर्थ का जो अर्थ होगा वो धन भी होगा। अब अगला समानार्थी या पर्यायवाची, जिनके दो या दो से अधिक शब्द ऐसे हों जिनके सबके अर्थ समान हो,
एक दूसरे के पर्यायवाची। पर्यायवाची में मैं आपको एक पूरी पीडीएफ दूंगा, जो मेन पर्यायवाची हैं या मुख्य पर्यायवाची हैं, आप उसे याद कर लेंगे। बादल, मेघ, जल, वारिद, जलद, वारिद। सॉरी, ये जल की जगह जलद है, जलद, वारिद। इसका सबका अर्थ क्या होगा? बादल। मेघ, जलद, वारिद, सबका अर्थ बादल ही है, बरसाने वाला। विपरीतार्थ, विपरीत या विलोम शब्द आप सभी जाने, जो एक दूसरे के विलोम हो। लाभ, हानि, जय, पराजय, ये सब विपरीतार्थ देने वाले। इन सभी को आप देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। और अभी जैसे धीरे धीरे हम हिंदी में आगे बढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आप इन सभी को समझ पाओगे। और जिस जिस प्रकार मैंने ये दिए हैं और समझाए हैं, उसी प्रकार इन्हें पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि परिभाषाओं में आप बहुत ज़्यादा उलझ जाओगे। इसीलिए इन्हें ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करना। आपके जो याद करने वाली चीज़ें हैं, उनकी पीडीएफ मैं आपको देना जल्द से जल्द शुरू कर दूँगा वीडियो बना करके। आपको समझा भी दूँगा थोड़ा-थोड़ा। और निश्चिंत रहें, 28 तारीख तक आपकी हिंदी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। 29 तारीख से रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, वो आप लोग अच्छा दोगे, उम्मीद है। और यूपी पुलिस तक आते-आते तो हो सकता है मैं इसका रिवीजन भी करा दूँ। और अब मैं रोज़ाना अपने ही यूट्यूब चैनल पर एग्जाम गैसर 6143 पर आपका कम्युनिटी में क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा। डेली 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिला करेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और उसे जल्द से जल्द हम करना शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।